लगता है। तो प्याज और लहसुन से बिना बना हुआ भोजन ही भगवान के पास रखना चाहिए। भगवान को चाय और कॉफी का भोग नहीं लगता। बहुत सारे लोग चाय ही रख देते हैं, बोले भगवान पियो, हम पीते हैं तुम भी पियो। इतनी प्यारी सी सुंदर सी सुनने वाले भक्त आए। कई लोगों ने तो व्हाट्सएप पे फोटो बनाए हुए, मूर्खों की कमी नहीं दुनिया में, कि भगवान कृष्ण राधा कृष्ण बैठे हुए हैं और गरम गरम चाय रखी हुई है, बोले गुड मॉर्निंग। भगवान को चाय का भोग नहीं लगता, कॉफी का भोग नहीं लगता, प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता। तो जो भगवान हमारे नहीं खाते हैं वो हम खाएंगे। हमारे भगवान 56 भोग खाते हैं, आपने सोचे भी नहीं होंगे। और भगवान नहीं खाते, भगवान के भक्त भी खाते हैं। आप भक्त बने नहीं इसलिए 56 भोग मिले नहीं। प्याज लहसुन में ही संतुष्ट हो, तम्बाकू ही रगड़ के संतुष्ट हो, आपका जीवन है। आप खोलते हुए पानी को पीकर के ही संतुष्ट हो और सोचते हो बड़े सुखी हो। कितने लोगों ने 56 भोग खाए? ईमानदारी हाथ खड़ा करो। देखो कोई नहीं है, 2-4 लोग खड़े हैं, और वो जो 2-4 होंगे वो जरूर भगवान के भक्त होंगे, निश्चित रूप से। भगवान का नाम और भगवान का भोग केवल भगवान के भक्तों को ही मिलता है। तो भक्त बनने में फायदा है कि नुकसान है? फायदा ही फायदा है। लेकिन आधा जन्म निकाल दिया बिना भक्ति किए, बेकार कर दिया आधा जीवन। जो मौज भगवान की भक्ति में है, भगवान के कीर्तन में है, भगवान की चर्चा में है, वो कहीं नहीं है। अगर वास्तव में सुखी होना चाहते हो तो भगवान की शरण में आ जाओ। और अगर केवल अपने आप को और समाज को बेवकूफ बनाना चाहते हो तो बस बोलते रहना। कोई पूछेगा हाउ आर यू, क्या बोलेंगे? आई एम फाइन। घर से रो के निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे आई एम फाइन, मैं बहुत बढ़िया हूँ। सच में बढ़िया हो? असलियत बाहर निकलती है, घर में पिटते रहते हैं लोग, वो बाहर कॉलर सही करके निकलते हो, सब ठीक है। भैया भगवान का भजन करो, सत्संग करो, बच्चों को सत्संग में लाओ, संस्कार दो। पति को लाओ, पत्नी को लाओ, बच्चों को लाओ, माता पिता को लाओ, सारे घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। सास भी कभी बहू थी देखने से काम बनने वाला नहीं है। भगवान की शरण में जाने से सास और बहू बड़े प्यार से रहेंगी। सास भी भक्त बन जाए और बहू भी भक्त बन जाए तो समझ लेना पति का जीवन सफल है, नहीं तो पति का जीवन नरक है। बेचारा पूरे जिंदगी बैलेंस करते करते निपट जाता है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग चाहते हैं कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहें और घर का वातावरण अच्छा रहे, तो खुद भी आओ, माँ को लाओ और पत्नी को लाओ, सत्संग में लाओ, सब ठीक हो जाएगा। इच्छा आपकी है, वरना जिंदगी भर सर पटकते रहना, न पत्नी मानेगी न माँ मानेगी। अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। तो भगवान के भक्त बन जाओ, बहुत फायदा है, सारा पैसा बचेगा। तम्बाकू खाते हो, कितने ही खा लेते हो। शराब पीते हो, अपना लीवर खराब कर रहे हो, कैंसर ला रहे हो। तम्बाकू खाने वालों को तो मुझे इतनी, कितने लोग अच्छा तम्बाकू खाते हैं? कोई नहीं खाता, कुछ लोग खाते हैं। अरे ईमानदारी सत्संग में बोलने में क्या दिक्कत है? मान लो किसी गलत संग के कारण आदत पड़ गई तो पड़ गई, अब छोड़ी भी जा सकती है। अगर कोई पड़ी है तो छूट भी सकती है। तो जो तम्बाकू खाते हैं उनके लिए मेरा एक विशेष व्याख्यान। पूरे शरीर में सबसे सुंदर क्या होता है? चेहरा। चेहरे में सबसे सुंदर क्या होता है? मुस्कुराहट। और ये तम्बाकू खाने वालों का जो मुंह होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पब्लिक टॉयलेट। तो जितने हमारे नई पीढ़ी के लोग अपने दांतों को, अपने मुंह को पब्लिक टॉयलेट बनाना चाहते हैं, वो खूब तम्बाकू खाएं। और शराब पीने वाले, उनकी तो कहना ही क्या। आजकल तो ऐसा फैशन हो गया है कि शराब पीने से ही बहुत से काम हो रहे हैं।
इतना अधोगति को जाओगे आप विचार नहीं कर सकते। 4 महापापों में एक महापाप है शराब पीना।